पी ब्लॉक क्लास 12 चैप्टर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। आइए बात करते हैं ग्रुप 15 में वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको करने होंगे और जिसके बेसिस पे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको सिखाता हूं। यहां पर मेनली हमें ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड दो तरह के स्ट्रक्चर्स को करना होगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड। सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे पास N2O, NO, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड वगैरह। ये कुछ ऑक्साइड्स के बारे में हमें जानना है। अब इनके बारे में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनकी कोवैलेंसी क्या होगी। आपको हर एक की कोवैलेंसी मेजर करनी है, हर एक की कोवैलेंसी बतानी है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम कितने कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोई भी एलिमेंट कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, नॉर्मल कोवैलेंसी। कितने कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे हायर कोवैलेंसी कहा जाता है। अब हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, हम देख रहे हैं यहां ये नाइट्रोजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो इसकी कोवैलेंसी 3। यहां ये 3 कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसकी कोवैलेंसी 4। इस तरह से ये है एक स्ट्रक्चर और ये है इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी याद करने हैं, कोवैलेंसी भी याद करनी है। अब अगला आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से याद करेंगे। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड के स्ट्रक्चर के अंदर हम ध्यान रखें कि नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस स्टेट में पैरामैग्नेटिक है। क्यों? बोर्ड का क्वेश्चन है, तो जवाब क्या होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसको लिक्विफाई किया जाता है, सॉलिडिफाई किया जाता है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो गैसियस स्टेट में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और इस वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब इनको लिक्विफाई करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पास आएंगे, और जब ये एक के नजदीक आएंगे तो यहां पर इनमें आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की वजह से डायमैग्नेटिक कहलाया जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहां पर गैसियस स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से पैरामैग्नेटिक। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है और इसीलिए ये डायमैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है। तो गैसियस में पैरामैग्नेटिक और लिक्विड और सॉलिड में डायमैग्नेटिक। ये आपने NO का स्ट्रक्चर याद करना है। फिर बारी आती है NO2। NO2 के केस में स्ट्रक्चर आप इस तरह से याद रखें। ये है NO2 का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। सेम क्वेश्चन, गैसियस स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ये मॉलिक्यूल डायमर बनाएंगे और वहां पर ये डायमैग्नेटिक। अभी बताएंगे N2O4 के केस में। पहले ये जान लें कि NO2 का अगर स्ट्रक्चर आएगा, ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा, आप यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसे ऊपर लिख दें, उसे डाउन साइड लिख दें, वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी काउंट हो जाएगा। अदरवाइज इतना भी लिखा रहने दें, बहुत है। और रेजोनेटिंग अगर बनाना है तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अगला है N2O3। N2O3 को देखो स्मार्टली बनाना। यहां तक आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं, बाकी के आप स्मार्टली बना सकते हो, बिना रटे बना सकते हो। N2O3 सोच के देखिए किस किस से मिलके बना होगा। इट इज मेड अप ऑफ NO2 एंड NO। अगर मैं NO और NO2 को मिला देता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? N2O3। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। मेरे पास है N2O, ये है इसका स्ट्रक्चर, दिस इज ऑक्सीजन। यहां है इस तरह से एक अनपेयर्ड, NO को भी इसके साथ कंबाइन कर दिया,
दोनों के अनपेयर्ड आपस में कंबाइन हो गए, ये N2O3 का स्ट्रक्चर। N2O3 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है? इस नाइट्रोजन की आप देख सकते हैं कोवेलेंसी क्या रहेगी आपके पास, दिस इज यू कैन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंसी 3 कहलाई जाएगी। यहां पर देखो 4 बना रहा है, कोवेलेंसी 4 कहलाई जाएगी। तो जिसके बारे में भी पूछे स्ट्रक्चर बनाओ और हर एक नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बता दो। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या करो, जस्ट इसे पलट दो, जैसे यहां सिखाया था वैसे ही यहां, और इसको पलट देने के बाद अब ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ऐसे बनेगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। तो N2O हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, N2O3। बड़ी आसानी से इनको याद करो, ये आने चाहिए। अब बारी है अगले स्ट्रक्चर की, N2O4। N2O4 का मतलब 2 NO2 ट्वाइस NO2 फॉर्म N2O4। कैसे करोगे, 2 NO2 के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर दो, ये है एक NO2 आपके पास, ये है एक NO2, एक और कंबाइन कर दो, दूसरे का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये हो गया हमारे पास N2O4। N2O4 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, ये कोवेलेंसी जरूर करनी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंसी कितनी होगी 4। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा कि यहां कहा, पलट देंगे किसी एक को और इस तरीके से ये आपके पास यहां बनेगा, यहां बनेगा और इस तरह से ये फॉर्म होगा, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो N2O4 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट N2O4 है। बहुत ध्यान से, बहुत ढंग से इसको करने की जरूरत होगी। अगला है N2O5। अब N2O5 को स्मार्टली ऐसे सीखो कि भाई ये है N2O5, आप ऐसे मान लो NO2 प्लस O और NO2, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो N2O5 है। ये मैंने लिख दिया सेंट्रल ऑक्सीजन, जिसके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक NO2 मैंने यहां लिख दिया, ये रहा, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड बॉन्ड बनाएंगे, यहां मैंने एक और लिख दिया, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इसका अनपेयर्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका अनपेयर्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बन गया N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी आ गई 4। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जैसा कि मैंने सिखाया है आपको, एक को पलट दो, तो आपने यहां से इसको पलट दिया इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से यहां पर फॉर्म हुआ। तो ऐसे आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड के इन सभी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए। इसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चन आ सकते थे सारे बता चुका हूं। अब अगर मुश्किल पेपर बनाते हैं तो आपसे कहा एनहाइड्रस HNO2 और HNO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा। एनहाइड्रस HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, एनहाइड्रस HNO3 का क्या होगा, स्मार्टली काम करना है। HNO2 ये रहा, 2 मॉलिक्यूल ले लो, इसमें से वाटर निकाल दो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये क्या बचा N2O3। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनहाइड्रस HNO2 तो आपको स्ट्रक्चर किसका बताना है, N2O3 बता चुका हूं। अगर HNO3 आता है तो 2 HNO3 के मॉलिक्यूल आपने ले लिए, यहां से वाटर बाहर निकाल दिया, और वाटर बाहर निकालने के बाद जो बचेगा वो आप समझ पाएंगे क्या होगा, N2O5, और उसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह से स्मार्ट वर्क करें और ऐसे इन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को बताएंगे। अब बारी है फास्फोरस के ऑक्साइड की। P4O6 अगर आपको बनाना है तो P4O6 के लिए जान लो, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फास्फोरस, ऑक्सीजन। इस तरह से आपको एक चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाना है फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस का। अब क्या करो, एक फास्फोरस यहां लिख दो, इधर लिख दो एक फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, और फिर इन्हें कंबाइन कर दें, ये बन गया P4O6 का स्ट्रक्चर। डायरेक्ट याद करोगे तो बहुत टिपिकल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसे बनाओगे तो बना पाओगे। आपको यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ये कैलकुलेट और कर लेने हैं, ये काम आपको खुद करना है। फिर बनाएंगे P4O10। P4O10 में बनाने के लिए क्या करो, पहले तो यही स्ट्रक्चर बनाओ P4O6 का। P4O6 अगर बन गया तो अब यहां हर एक फास्फोरस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली P4O10 बन जाएगा। तो P4O6 से स्मार्टली आपने P4O10 बना लिया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने हैं काउंट कर लेने हैं। तो ग्रुप 15 में ऑक्साइड्स के ये स्ट्रक्चर आपको रटने हैं, याद करने हैं। उसके अलावा ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर भी करने हैं, जो भी आगे आने वाले लेक्चर में आपको बताते हैं। लेकिन ये जरूर करना, जो क्वेश्चन बताया जरूर करना। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।